तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन आवाज़ में, जहां पे आपको हम बताएंगे आज दिन भर की सारी फटाफट बड़ी खबरें बिहार से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सबसे पहले हम कोरोना के अपडेट बता देते हैं कि बिहार में टोटल मरीज कितने हो चुके हैं। बिहार में अभी तक टोटल मरीजों की संख्या की बात करें तो 1,42,967 हो चुके हैं। वहीं जो ठीक होकर अपने घर लौट गए उनकी संख्या 1,24,976 है और मरने वालों की संख्या 672। तो सबसे ज़्यादा जो मरीजों की संख्या है बिहार में, पटना में जो 22,096 है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 6360, भागलपुर में 5873 और बेगूसराय में 5538, इस चंपारण में 5353, मधुबनी में 4966, गया में 4832, वहीं कटिहार में 4755, नालंदा में 4745 मरीज है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वहीं आपको बता दें कि बिहार में 29 नवंबर से पहले पूरा होगा विधानसभा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के साथ देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। यह ऐलान चुनाव आयोग ने किया है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि देश की 1 लोकसभा और 64 विधानसभा सीटें खाली है। इन पर उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में सभी देशों के चुनाव अधिकारियों की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। कई राज्यों ने कोरोना और बाढ़ के कारण उपचुनाव को आगे बढ़ाने की मांग भी की थी। चुनाव आयोग ने फैसला किया कि बिहार में विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले कराया जाना है। ऐसे में रिक्त लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव एक साथ हो। चुनाव आयोग ने का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से सुरक्षा बलों के मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स को देखते हुए दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि वहीं आपको बता दें कि BRA यानी बिहार यूनिवर्सिटी के 17 नए कॉलेजों को मिली है मंजूरी। इसी सत्र से विद्यार्थी ले सकेंगे नामांकन। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 17 नए कॉलेजों को सरकार से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही BRABU में कॉलेजों की संख्या बढ़कर अब 76 हो गई है। मंजूरी मिलने से स्नातक में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ इसी सत्र से मिलेगा। कॉलेजों को पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और अब स्नातक के लिए आवेदन करने में इन कॉलेजों का विकल्प भी दिखेगा। और वहीं बता दें कि मांझी जी आप गलत कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जिसके साथी बने हैं वो सबसे बड़ा दलित विरोधी है। जी आपको बता दें कि मांझी ने जैसे ही चिराग पासवान पर आंख तरेरी तो उसका जवाब देने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आगे आ गए। उन्होंने जीतन मांझी को कहा कि आप नीतीश कुमार के झांसे में मत आइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित अत्यंत पिछड़ों को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया है। चिराग पासवान एक युवा नेता है, अपने बेटे समान है, उनका साथ दीजिए। दोनों मिलकर दलित राजनीति को मजबूत करने का काम कीजिए। और वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन में सीटों को लेकर चल रही है बड़ी बात। अंतिम दौरे में पहुंचने लगी है। 2 दिन पहले राजद से हुई वार्ता के बाद शुक्रवार को रालोसपा नेताओं ने अपनी दावेदारी वाली सीटों का नाम राजद कार्यालय जाकर सौंप दिए। बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को सौंप गई सूची में रालोसपा ने अधिक संख्या सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी दे दिए हैं। सीटों की संख्या का खुलासा दोनों दलों में किसी ने नहीं की। जानकारी के अनुसार रालोसपा ने पिछले चुनाव में लड़ी गई अपनी 23 सीटों के अलावा भी लगभग 25 यानी कुल 48 सीटों पर दावेदारी की है। और इसी के बीच आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद भगवान राम और परशुराम की मूर्तियां की भारी मांग। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के बाद से भगवान राम और परशुराम की मूर्तियां की मांग में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पीतल नगरी मुरादाबाद के व्यापारियों का कहना है कि भूमि पूजन के बाद से इनकी मांग बढ़ी है। न्यूज एजेंसी के NI के मुताबिक एक स्थानीय व्यापारी अतुल अग्रवाल ने बताया कि पीतल की भगवान राम और परशुराम की मूर्तियां व राम दरबार की बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ गई है। आप यहां पर 2 इंच से लेकर 40 से 45 इंच तक के राम दरबार पा सकते हैं। अग्रवाल के मुताबिक भूमि पूजन के बाद मांग में तेजी देखने को मिल रही है। और इसी के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि दलित परिवार में किसी की अगर हत्या होती है तो परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। CM नीतीश कुमार का कहना है कि चुनावी घोषणाओं की बयार बहनी शुरू हो गई है। शाम समय की सनसनी खोज खबर है कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
और एक और बड़ी खबर आ रही है कि 7 सितंबर को ही कांग्रेस करेगी वर्चुअल रैली। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बोले बिहार बदले सरकार। बिहार में जदयू बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार में प्रदेश की जनता अब निजात पाना चाहती है। कांग्रेस गठबंधन एक मजबूत विकल्प के रूप में जनता के सामने है। जनता की उम्मीद को पूरा करने के लिए कांग्रेस ही पूरी तरह से सजग और सतर्क है। 2 दिवसीय दौरे पर पटना है बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह ने कही कि रैली जल्द ही शुरू हो जाएगी बिहार में। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।